हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अमेजिंग चैनल हिंदी मांगा रिकैप। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं डांजुक चियोन अपनी नीज पर होता है और सोचता है, यस, मैं उसके साथ रहते हुए एक बार फिर से राइज करूंगा। और वो कहता है, मैं अपने इटर्नल ग्रेटिट्यूड के साथ डीमन गॉड द्वारा दिए गए इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि मैं अनवर्दी हूँ, मैं अपनी अटमोस्ट लॉयल्टी को एक्सेप्ट करने के लिए बेग करता हूँ। ये सब सुनकर चियोन कहता है, आज से मैं तुम्हें कमांडर ऑफ द नॉर्थर्न फ्रंटियर और मेरे कल्ट का थर्ड ग्रेड एल्डर डिक्लेयर करता हूँ। यस कल्ट लीडर। और इस तरह अनदर टॉप टायर मास्टर ऑफ द 5 ग्रेड एक्सपर्ट्स लेवल चियोन के बैनर तले अंदर आ गया। और इस मूवमेंट में चियोन ने पहली बार मार्शल वर्ल्ड की यूनिफिकेशन के एम्बिशन को सबके सामने रिवील किया। फिर हम डांजुक चियोन को देखते हैं जो बड़ी ही चाइल्डिश स्माइल के साथ गोल्डन स्टाफ की तरफ देख रहा होता है। और चियोन सोचता है, तो डांजुक चियोन के होल्ड करने के बावजूद भी ये इंटैक्ट रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आधा महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। कॉमन ग्रेव से स्कैप करने के बाद हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के लीडर का टेम्परेरी टेंट। फिर हम चियोन को एनर्जी सर्कुलेट करते हुए देखते हैं और वो अपने मन में कहता है, मैं द 9 इन मेरिडियन सील्स का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मैंने बिना ऑब्स्ट्रक्शन के द 5 कोल्ड आइस हेवन आर्ट्स को मास्टर कर लिया। लेकिन इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर यहीं तक लिमिटेड नहीं है। हालांकि फेंटली मैं इस आइस स्टाफ के अंदर मौजूद एंशिएंट एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ। ये पावर क्या है? गोल्डन स्टाफ तेजी के साथ शाइन करता है और चियोन के हाथों से छूट जाता है। चियोन चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है? मैं इसके अंदर खींचा जा रहा हूँ। ये फीलिंग तो वैसी ही है जैसे मैंने पहली बार हेवनली डीमन स्वॉर्ड को ऑब्टेन किया था। फिर हमें हवा में क्रिम्सन फेदर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इन्हीं क्रिम्सन फेदरों के बीच हमारा एमसी खड़ा होता है। चियोन कहता है, ये प्लेस। चियोन ये कह ही पाया था कि उसकी साइड से एक स्लैश निकलता है। जब मुड़कर वो उस तरफ देखता है तो वो देखता है एक पर्सन एक जायंट बर्ड पर अटैक कर रहा होता है। एमसी देखकर चौंक जाता है और कहता है, इम्पॉसिबल। वो आदमी जो वाइट फर रोब में है वो सिर्फ पीयरलेस मार्शल आर्ट के जरिए कोलोसल बर्ड को सबड्यू कर रहा है। अच्छा, तो ये जरूर वो मेमोरी होगी जो इस आइस स्टाफ के अंदर बची हुई है। तभी हम देखते हैं वो वाइट फर वाला आदमी उस कोलोसल बर्ड के ऊपर तेजी से कूदता है जिससे उस पक्षी की चीखें निकल जाती हैं। उसका हार्ट यही होना चाहिए। और वो गोल्डन स्टाफ को ऊपर उठाता है और उसकी पीठ में धांस देता है और उस गोल्डन आइस स्टाफ के चारों ओर एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है। इस आर्टिफैक्ट के अंदर छुपी हुई हिडन पावर कोई और नहीं, ये ग्रेट रॉक की स्पिरिचुअल एनर्जी थी। हालांकि सेंचुरीज तक अनटेंडेड लेफ्ट छोड़े जाने की वजह से ये कमज़ोर हो गई है। ये 9 इन मेरिडियन सील्स की इन एनर्जी से मर्ज हो चुकी है और ट्रू ओरिजिन एनर्जी कोर की इक्वल पावर बनाने के लिए। ऐसा लगता है मैंने इस आर्टिफैक्ट की सारी एनर्जी अब एब्जॉर्ब कर लिया है। और वो आर्टिफैक्ट मेल्ट होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चियोन के जिस्म पर आर्मर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और चियोन मन में सोचता है, ये आइस स्टाफ तो हेवनली डीमन स्वॉर्ड की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नैनो, एनालाइज द मटेरियल। नैनो से आवाज़ आती है, यूजर्स कमांड के अनुसार मेटल की कंपोजिशन को एनालाइज किया जा रहा है। फिर हमें बताया जाता है द गोल्डन आइस स्टाफ उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से हेवनली डीमन स्वॉर्ड बनी हुई है। ये मटेरियल अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता। चियोन अपने हाथों में हेवनली डीमन स्वॉर्ड को ऊपर उठाए हुए सोचता है, तो ये सही है। आइस स्टाफ को मेटेओराइट से ग्रे फ्रेगमेंट्स के से फोर्ज किया गया था जो कि यूनान में गिरे थे। इसकी ट्रांसफॉर्म होने की मेथड वही है जैसे कि हेवनली डीमन स्वॉर्ड की। तो ऐसा लगता है हेवनली डीमन स्वॉर्ड में भी मेटेओराइट फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं। चियोन अपने दोनों हाथों में दोनों आर्टिफैक्ट को लेकर कहता है, ऐसे 2 आर्टिफैक्ट, वो भी मेरे हाथों में, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इन एनी केस, थैंक्स टू मी, मैंने पूरी रॉक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जिससे दूसरे लोग इस रेलिक को बिना किसी हार्म के टच कर सकते हैं। इसके ऊपर मौजूद इनग्रेविंग इरेज्ड हो चुकी है, लेकिन मेरे नैनोसूट के साथ आर्मर मीनिंगलेस है। अगर ऐसा एक रेलिक मुझे इस तरीके टैलेंट को ला कर दे सकता है तो ये कोई कम्प्लीटली लॉस नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टेम्परेरी इन्फर्मरी दिखाई जाती है जहाँ पर हुबोंग और माराकुन खड़े होते हैं और बेड पर चियोन के ग्रैंडफादर यानी ग्रैंड प्रीडिसेसर कल लीडर होते हैं। तभी हुबोंग कहता है, हालांकि
कल्ट लीडर और ग्रेट गार्डियन अपनी इंटरनल एनर्जी इंस्टिलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अवेकनिंग के कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे हैं। हुआंग मार्क उनकी तरफ देखता है और कहता है, शायद हमें जल्दी करनी चाहिए और इन्हें वापस मेन कल्ट में ले जाना चाहिए। मार्क उन सोचता है, करंट कल्ट लीडर को लगता है ये पैरासाइट और डीप हिप्नोसिस के आफ्टर इफेक्ट हैं। आफ्टर ऑल, रिवर्स ब्लड डिमोनिक आर्ट और हिप्नोसिस की बैकलैश की वजह से सुप्रीम कल्ट लीडर को भी सफर्ड करना पड़ा था सोल वीन डैमेज, और उन्हें जगने के लिए मंथ्स लग गए थे। चूंकि ये हिप्नोसिस के अंदर बहुत लंबे टाइम से थे, कौन जानता है ये कब जागेंगे। ओ माय फर्स्ट मास्टर, जिन्हें मैंने सर्व किया, आपकी एब्सेंस में बहुत कुछ बदल चुका है। हमारा कल्ट, जो एक समय में 6 ग्रेट क्लान्स के इशारों पर नाचता था, आज फर्मली स्टैंड है। यहाँ तक कि 100 डीमन क्लान और एक्सट्रीम 6 मार्शल आर्ट्स, जिन्हें आप डेंजरस समझते थे, आज हमारे करंट कल्ट लीडर से डरते हैं। फिर एकदम खांसने की आवाज़ आती है और हुबांग और मार्कुन चौंक कर देखते हैं। मार्कुन कहता है, कल्ट लीडर। मार्कुन चिल्लाकर ह्यूबांग से कहता है, हियो, कल्ट लीडर को तुरंत यहाँ लेकर आओ। ह्यूबांग चिल्लाकर चला जाता है कि हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी कल्ट लीडर खांसते हैं, कल्ट लीडर, क्या आप ठीक हैं? हाँ। ग्रेट गार्डियन, क्या ये 20 साल हो चुके हैं? सोचना कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा देखूंगा। ये सुनकर मार्कुन खुशी से कांपने लगता है। कल्ट लीडर, और फिर से कल्ट लीडर खांसने लगते हैं। कल्ट लीडर, आपको ब्लीडिंग हो रही है। तभी कल्ट लीडर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये इंटरनल इंजरी की वजह से नहीं है। हम देखते हैं कि कल्ट लीडर की नोज ब्लीडिंग हो रही होती है। मार्कुन देखता है और सोचता है, इनकी कंडीशन ट्रूली डेंजरस लग रही है। तभी हम देखते हैं कि कल्ट लीडर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। उनके शरीर से एक गोल्डन एनर्जी इमिट हो रही होती है और चारों तरफ फ्लावर के पेटल्स बिखर रहे होते हैं। मार्कुन ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, गोल्डन एनर्जी? द सुप्रीम इनर कल्टीवेशन आर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको सिर्फ अबोट ऑफ शाओलिन ही मास्टर कर सकते हैं, मसल टेंडन चेंजिंग क्लासिक। लेकिन हेवनली डीमन आर्ट्स कम्प्लीटली अपोजिट होती हैं नेचर में इस कल्टीवेशन मेथड के। तो ये कैसे हो सकता है? फिर हमें बताया जाता है, किसी पर्सन को अपनी प्रीवियसली कल्टिवेटेड इनर एनर्जी को अबंडन करना पड़ता है, क्योंकि 100 डीमन के द्वारा रिक्रिएट की गई हेवनली डीमन आर्ट इसके साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करती है। जितना ज़्यादा कल्ट लीडर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते जा रहे हैं, उनका कॉम्प्लेक्स ब्राइटन होता जा रहा है। तभी चियोन एंटर करता है और कहता है, ग्रेट गार्डियन, क्या चल रहा है? ग्रेट गार्डियन कहता है, कल्ट लीडर। फॉर्मर कल्ट लीडर जैसे ही चियोन को देखते हैं, वो चौंक जाते हैं और सोचते हैं, हालांकि मेरी वाइटल एनर्जी डैमेज्ड है, लेकिन मैं भी प्रोफाउंड रियलम तक चुका हूँ। नॉर्मली ऐसी स्टेट में मुझे किसी भी अपोनेंट की कैपेबिलिटीज़ को गॉस करने में एविल होना चाहिए। फिर भी ये यंग मैन, जो कि केवल अपनी अर्ली 20s में है, मैं उसकी मार्शल स्ट्रेंथ को ख़त्म नहीं कर सकता। फिर फॉर्मर कल्ट लीडर कहते हैं, और तुम? तब चियोन ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं चियोन योन रिस्पेक्ट पे करता हूँ फॉर्मर ग्रैंड प्रीडेसेसर कल्ट लीडर को। चियोन का नाम सुनकर फॉर्मर कल्ट लीडर चौंक जाते हैं और कहते हैं, चियोन योन, क्या तुम हुआ योन्स के चाइल्ड हो? फिर वो मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस नाम को ना पहचानूं, योन। जब यू जियोंग ने कल्ट लीडर के क्वार्टर की एक मेट से शादी करने की अपनी विश को जाहिर किया, तो 6 ग्रेट क्लान्स ने ऑब्जेक्शन रेज्ड किया और मुझे खुद इस मैटर में मीडिएट करना पड़ा। और इससे पहले कि मैं कल्ट को छोड़ता, यू जियोंग ने अपने पहले और इकलौते बच्चे का नाम मुझसे रखने के लिए कहा। वो चाइल्ड ये था। तब मार्कुन कहता है कि ये हमारे करंट कल्ट लीडर हैं, फॉर्मर ग्रैंड प्रीडेसेसर। ये सुनकर फॉर्मर लीडर चौंक जाते हैं और कहते हैं, करंट कल्ट लीडर? क्या ये सच है? और अपने मन में सोचते हैं, जब मैं एक्सट्रीम 6 मार्शल सेक्ट को कन्फ्रंट करने के लिए पर्सनली गया, तब यू जियोंग रूल कर रहा था। मुझे लगा था उसकी रान कंटिन्यू हो रही होगी। सोचो तो, वो बच्चा जो 6 ग्रेट सेक्ट्स में से नहीं है, वो कल्ट लीडर बन गया। ये वाकई यकीन करना मुश्किल है। मैंने सोचा था वे इसे कभी अलाउ नहीं करेंगे और हो सकता है वे इसे डिस्ट्रॉय कर दें। ये वाकई एक मिरेकल है। तो तुम कल्ट लीडर बन चुके हो, एस्टोनिशिंग। क्या तुम थोड़ा करीब आ सकते हो? चियोन आगे बढ़ता है और फॉर्मर कल्ट लीडर अपने हाथ को बढ़ाकर चियोन के हाथ को पकड़ लेते हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे हाथ बीन स्प्राउट्स की तरह टाइनी थे, और अब तुम बड़े हो चुके हो। सच में तुम अपनी माँ की तरह दिखते हो। चियोन सोचता है, ये क्या है? ये बर्निंग फीलिंग
जो मेरी चेस्ट में उठ रही है, क्या ये हो सकता है? ये वही फीलिंग है जिसे बॉन्ड ऑफ ब्लड कहते हैं। और जियोन इमोशनल हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सेफ हैं ग्रैंडफादर।